Hello guys, welcome to back my YouTube channel Education Net Aspirant for UGC Net SAT and JRF Paper 1 and Paper 2 for Educations. Today I am going to discuss about very important topics on families of teachings. Friends, families of teachings most important topic है पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन के लिए. सो मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग होता है और मॉडल्स ऑफ टीचिंग को फैमिलीज ऑफ टीचिंग भी कहते हैं. और जो फैमिलीज ऑफ टीचिंग है मतलब 4 तरह का फैमिलीज ऑफ टीचिंग है. वो फैमिली ऑफ टीचिंग को मतलब टीचिंग को क्लासिफाइड किया है जॉयसी एंड ऑयल ने. दैट्स व्हाई जॉयसी एंड ऑयल in 1992 classified models of teachings into 4 families based on different orientations humans beings towards their world view and the universe they are. मतलब कौन सा फैमिलीज ऑफ टीचिंग होता है? 4 तरह का फैमिलीज होता है. क्या क्या? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, सोशल फैमिली, पर्सनल फैमिली एंड बिहेवियरल फैमिली होता है. 4 तरह का फैमिली होता है. तो नंबर 1 पे आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली. सो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली है क्या? Information processing family. This family share an orientations towards the environment that can be organized for him her so as to importance his her capacity for informations. That means in this family teacher are provide informations to the students for their personal developments and students are acquire informations as their capacity. जितना कैपेसिटी स्टूडेंट के पास होगा उतना इंफॉर्मेशन मतलब एक्वायर करेगा. वही होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली के अंदर आएगा इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल. जो इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल ने डेवलप किया हिल्डा टापा करिकुलम मॉडल. मतलब जो हिल्डा टापा जो करिकुलम मॉडल है वो हिल्डा टापा का करिकुलम मॉडल ने इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल को डेवलप किया है. जो मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर आएगा. और 2 नंबर पे है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो मॉडल ने ब्रूनर ने डेवलप किया है. ये तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स. और 3 नंबर पे आएगा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जो मॉडल को आशुबेल ने डेवलप किया है. और फ्रेंड्स 4 नंबर पे होगा इंक्वायरी थिंकिंग मॉडल, जो मॉडल को डेवलप किया है जे रिकार्ड सुसमैन. दिस मॉडल्स टू bring students directing into the scientific process through exercise that compress the scientific process in small period of time. मतलब जो इंक्वायरी करते हैं मतलब स्टूडेंट इंक्वायर करके मतलब खुद इंक्वायर करके डाटा कलेक्शन करके जो नॉलेज कैरी करते हैं उसके कहते हैं इंक्वायरी थिंकिंग मॉडल. मतलब ये होता है स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मॉडल होता है. मतलब स्टूडेंट ने खुद इंक्वायर करके डाटा कलेक्शन करके उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करते हैं, उसके कहते हैं इंक्वायरी थिंकिंग मॉडल. जो मॉडल आएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली के अंडर. सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को ध्यान देने पड़ेगा. क्या है ये? इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल एंड इंक्वायरी थिंकिंग मॉडल. ये 4 मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली के अंदर आएगा.
और फ्रेंड्स 2 नंबर पे है सोशल फैमिली। तो फ्रेंड्स सोशल फैमिली है क्या? दिस फैमिली आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स सोशल रिलेशन। मतलब जो फैमिली मतलब टीचिंग ऑफ फैमिली ने सोशल रिलेशन के ऊपर जोर दिया है एंड द रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड दियर कल्चर। जो ह्यूमन ह्यूमन के साथ रिलेशन रखेगा और कल्चर के साथ रिलेशन रखेगा। व्हेन वी वर्क टुगेदर, और सब एक लाख मतलब एक साथ होके कोई काम करेगा। वी जनरेट ए कलेक्टिव एनर्जी दैट वी कॉल सिनर्जी। मतलब जब एक साथ बहुत आदमी आके काम करेगा, मतलब हर तरह के एनर्जी एक साथ होके एक बड़ा धमाका एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसके कहते हैं सिनर्जी। The social models of family is constructed to take advantage of this phenomenon of synergy by building learning communities। इजी मतलब सोशल फैमिली के अंदर कौन कौन मॉडल आएगा? ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल और ओरिएंटेशंस टू द मॉडल, जिन्होंने मतलब जो जिस मॉडल को हार्वर्ड थालेंस ने डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता चल गया क्या है सोशल फैमिली क्या होता है। जब मतलब बहुत आदमी एक साथ है के कोई काम करता है, तो काम करते के टाइम जो सबको एनर्जी एक साथ मिल के एक बड़ा धमाका एनर्जी मतलब बड़ा वाला एनर्जी होता है, उसके कहते हैं सिनर्जी। वो सिनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और बिल्डिंग करने के लिए सोशल फैमिली ऑफ टीचिंग ने जोर दिया है। और इसके अंदर कौन कौन आएगा? ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल और ओरिएंटेशन टू द मॉडल, जो मॉडल को हार्वर्ड थालेंस ने डेवलप किया है। और 2 नंबर पे दिया है ज्यूरिस प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल। मतलब ये मॉडल क्या है? रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। जो मॉडल ने सोशल जस्टिस देने के लिए जो देने के लिए जोर दिया है, वो मॉडल होता है ज्यूरिस प्रूडेंशियल प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल होता है। तो फ्रेंड्स ये 2 मॉडल सोशल फैमिली के अंडर आएगा। तो ये तो आप लोगों को मतलब पता चल गया ये क्या है। और फ्रेंड्स 3rd नंबर पे है पर्सनल फैमिली। पर्सनल फैमिली है क्या? दिस फैमिली फोकस ऑन द इंडिविजुअल एज द सोर्स ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। मतलब जिस फैमिली ने इंडिविजुअल को एक सोर्स के तरह सोर्स के तरह माना है एजुकेशनल ग्रोथ के लिए। दे पे ग्रेटर अटेंशन टू पर्सनल डेवलपमेंट and the process by which the individual construct and organizes his or reality, उसके कहते हैं पर्सनल फैमिली। मतलब जिस फैमिली ऑफ टीचिंग ने इंडिविजुअल को पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल कोई चीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए जोर दिया है, उसके कहते हैं पर्सनल फैमिली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोशल फैमिली क्या है? सब एक लाख मतलब एक साथ मिल के कोई काम जब करते हैं, तो एक मतलब सबके एनर्जी मिल के एक बड़ा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसके कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी बिल्डिंग करने के लिए सोशल फैमिली फैमिली ने जोर दिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग, यहाँ पे होता है पर्सनल मतलब पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जिस फैमिली ने जोर दिया है, उसके कहते हैं पर्सनल फैमिली। तो फ्रेंड्स पर्सनल फैमिली के अंदर आएगा नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल। मतलब कोई डायरेक्शन व कोई डायरेक्टिव नहीं होगा, एज योर कैपेसिटी, एज योर एबिलिटी के द्वारा
स्टूडेंट खुद नॉलेज एक्वायर करेगा, मतलब खुद के डेवलपमेंट के लिए। वो होता है नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल, कोई डायरेक्शन नहीं दे जाता है इधर। और 2 नंबर पे होता है सिनेप्टिक मॉडल, जो मॉडल को गॉर्डन गॉर्डन ने डेवलप किया है। तो सिनेप्टिक मॉडल है क्या है? जिस मॉडल ने क्रिएटिविटी, मास्टीरियस इन्वेंशंस, ग्रुप इन्वेंशंस डेवलपमेंट के लिए जोर देता है, उसके कहते हैं सिनेप्टिक मॉडल। मतलब आदमी के अंदर जो क्रिएटिविटी, जो मास्टीरियस थिंकिंग रहते हैं, वो निकालने के लिए जो मॉडल जोर देता है, उसके कहते हैं सिनेप्टिक मॉडल। और फ्रेंड्स 3 नंबर पे है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जो आगे आप लोगों ने देखा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली के अंदर भी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आते हैं। और पर्सनल फैमिली जो होता है उसका अंदर भी इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आता है, जिस मॉडल को जी रिकार्डसन सॉरी जे रिकार्डसन सुसमैन ने डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स मतलब इसका मतलब होगा नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल और सिनेप्टिक मॉडल, जिस मॉडल को गॉर्डन ने डेवलप किया है, और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जे रिकार्ड सुसमैन ने डेवलप किया है। ये तीनों मॉडल आएगा पर्सनल फैमिली के अंडर। और फ्रेंड्स लास्ट में है बिहेवियरल फैमिली। बिहेवियरल फैमिली मतलब जिस फैमिली ने इंडिविजुअल को बिहेवियर मोटिफिकेशन, बिहेवियर डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर जोर दिया है, उसके कहते हैं बिहेवियरल फैमिली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिस फैमिली अटेम्प्ट टू बिल्ड efficient environment for sequencing activities and for shaping behavioral by manipulating reinforcement। मतलब जो रीइंफोर्समेंट करते हैं स्टूडेंट को बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने के लिए। दिस फैमिली रिलेटेड टू बिहेवियर मॉडिफिकेशंस, बिहेवियर थेरापी एंड साइबरनेटिक थ्योरीज एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स इसके अंदर कौन कौन मॉडल आएगा? सिमुलेशन जो मॉडल होता है वो आएगा इसके अंदर। सिमुलेशन को मॉडल किसका कहते हैं तो आप लोगों को पता है। सिमुलेशन मॉडल होता है इट इज एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइबरनेटिक्स। तो साइबरनेटिक क्या है? ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी टू मॉडिफिकेशंस ऑफ बिहेवियरल और बिहेवियर। जो साइकोलॉजी इंडिविजुअल को बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज होते हैं, उसके कहते हैं साइबरनेटिक साइकोलॉजी। इट इज मेकिंग एन एनालॉजी बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। मतलब जो ह्यूमन और मशीन के अंदर एक रिलेशनशिप बनाता है, वही होता है साइबरनेटिक साइकोलॉजी। और साइबरनेटिक साइकोलॉजी यूज होता है किस लिए? इंडिविजुअल को बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए। सो फ्रेंड्स ये है 1 नंबर। 2 नंबर पे है स्ट्रेस रिडक्शन। मतलब जब आदमी को स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस रिडक्शन करने के लिए जो टीचिंग मॉडल यूज होता है उसके कहते हैं स्ट्रेस रिडक्शन टीचिंग मॉडल। तो फ्रेंड्स ये दोनों आएगा बिहेवियरल फैमिली के अंदर। तो फ्रेंड्स यही था मेरा मतलब लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स और एक बार रिवर्स रिवर्स कर देती हूँ अभी। सो फ्रेंड्स टेस्टिंग जो मॉडल है वो टेस्टिंग सार मॉडल है। सार मॉडल को जोइसी एंड ऑयल ने क्लासिफाइड किया है। और पहला है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, 2 नंबर पे सोशल फैमिली, 3 नंबर पे पर्सनल फैमिली और 4 नंबर पे बिहेवियरल फैमिली। और फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को देता है स्टूडेंट खुद का मोटिफिकेशन करने के लिए। उसके अंदर कौन कौन आएगा? इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल आएगा, जिन्होंने हिल्डा टाबा
करिकुलम मॉडल को इंडक्टिव जो थिंकिंग मॉडल है वो डेवलप किया है। और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या कौन डेवलप किया है? ब्रूनर। और एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल कौन? आशुविल डेवलप किया है। और इंक्वायरी थिंकिंग मॉडल डेवलप किया है जे रिकार्डसन। इंक्वायरी मतलब स्टूडेंट खुद इंक्वायर करके कोई चीज के बारे में जो जब नॉलेज गेन करते हैं उसके कहते हैं इंक्वायरी थिंकिंग मॉडल। और फ्रेंड्स 2 नंबर पे सोशल फैमिली। सोशल फैमिली मतलब है जब 1 2 3 4 एक साथ आदमी मिलके कोई काम करते हैं तब सबको एनर्जी मिलके एक बड़ा एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं उसके कहते हैं सिनर्जी। और सिनर्जी मतलब कम्युनिटीज जो एक्टिविटीज करने के लिए सोशल फैमिली मतलब इसके ऊपर प्रिफरेंस देते हैं। इसका सोशल फैमिली के अंदर आएगा ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल और ओरिएंटेशन टू द मॉडल्स जिसको ना हार्वर्ड थाईलैंड ने डेवलप किया है। और 2 नंबर पे क्या है? जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल। इट इज रिलेटेड टू द सोशल जस्टिस मतलब जो सोशल जस्टिस देने के लिए जिस मॉडल यूज होता है उसके कहते हैं जूडिस प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल। और फ्रेंड्स 3 नंबर पे पर्सनल फैमिली। पर्सनल फैमिली मतलब होता है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो मॉडल और जो फैमिली ने जोड़ दिया है उसके कहते हैं पर्सनल फैमिली। तो इसके अंदर आएगा नॉन डायरेक्टिव टेस्टिंग मॉडल आएगा। और सिनेप्टिक मॉडल जिसको गॉर्डन ने डेवलप किया है क्रिएटिविटी में सीरियस आदमी के अंदर निकलने के लिए। और 2 नंबर पे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो आगे था वो भी यहाँ पे भी होगा जे रिकार्ड सुस्मे ने डेवलप किया। और लास्ट में है बिहेवियरल फैमिली। बिहेवियरल फैमिली जिस मतलब स्टूडेंट को बिहेवियर मोटिवेशन करने के लिए जिस मॉडल यूज होता है उसके कहते हैं बिहेवियरल फैमिली। और बिहेवियरल फैमिली के अंदर आएगा मतलब जो साइबरनेटिक्स है साइबरनेटिक्स भी इसके अंदर आएगा। That means attempts to build environments for the sequence activities for shaping behaviors by manipulating reinforcement. This family related to behavioral motivations, behavioral therapies and cybernetic theories. और साइबरनेटिक्स क्या है तो आप लोगों को पता है साइबरनेटिक्स मतलब जो मैन और मशीन के अंदर एक रिलेशनशिप बनाता है। सिमुलेशन मॉडल इसके अंदर आएगा। इट इज एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइबरनेटिक्स ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी to modifications of behavioral. It is making an analogy between humans and machine. स्ट्रेस रिडक्शंस भी behavioral फैमिली के अंदर आएगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू वेरी मच।